ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है या ओडी की रिक्वायरमेंट है, जिसको ओडी भी बोला जाता है। तो आज का वीडियो आपके लिए है, बिल्कुल स्किप मत करना, स्टार्टिंग से एंड तक का वीडियो देखना। पूरा प्रोसेस कैसे लेना है, कैसे यूज करना है, सब बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम लोन एंड फाइनेंसिस के बारे में बातें करते हैं, और सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको लोन करा के देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है और कैसे वर्क करती है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि आप जो पैसा जितने दिन के लिए यूज करेंगे उस पे इंटरेस्ट आप पे करते हैं, और इसमें कोई फिक्स ईएमआई नहीं लगती है। अब मान लीजिए जैसे बैंक ने आपको 10 लाख रुपए का एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सैंक्शन करी, तो 10 लाख रुपए में से आपने 2 लाख रुपए 2 ही दिन के लिए यूज करे, तो 10 लाख रुपए पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सिर्फ 2 लाख रुपए पे 2 दिन का इंटरेस्ट लगता है। इसको सिंपल भाषा में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहा जाता है। अब ये समझते हैं कि और जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो क्या बैंक देते हैं, क्या एनबीएफसी देते हैं, या बैंक और एनबीएफसी दोनों दे सकते हैं, कैसे वर्क करती है। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वैसे तो सारे बैंक ही देते हैं, बट अभी क्या है, कुछ एनबीएफसी जो हैं उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है। अब एनबीएफसी में जिस जिस एनबीएफसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं उसका नाम है टाटा कैपिटल। तो टाटा कैपिटल एक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफर कर रहा है, जिसके अंदर आप जितने पैसे जितने दिन के लिए यूज करेंगे उस पर इंटरेस्ट लगेगा, नहीं यूज करेंगे तो नहीं लगेगा। बेसिकली ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ये दो तरीके से होती है, सिक्योर्ड भी होती है, अनसिक्योर्ड भी होती है। सिक्योर्ड का मतलब आपने कोई घर, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोई ना कोई एक चीज आपने टाटा कैपिटल को गिरवी रखी हुई है, उसके अगेंस्ट में आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है। और एक होती है अनसिक्योर्ड, एक अनसिक्योर्ड भी होती है जिसके अंदर आपने घर, दुकान, मकान, कुछ भी चीज बैंक के पास या टाटा कैपिटल के पास गिरवी नहीं रखनी। अब ये समझते हैं कि टाटा कैपिटल जो कि आपको अनसिक्योर्ड ओडी दे रहा है ये कैसे काम करेगी। मान लीजिए आपने टाटा कैपिटल पे ओडी के लिए अप्लाई करा और आपकी ओडी हो गई, चाहे वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रोफाइल है। तो आप जब हमें कॉल करेंगे तो हम आपको गाइड करेंगे कि आपको अनसिक्योर्ड मिल सकती है, सिक्योर्ड मिल सकती है, या हम आपको गाइड करेंगे कि आपको दोनों मिल सकती है। जो भी आपको लेनी है उसके लिए हम प्रोसेस कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये समझते हैं कि वर्क कैसे करती है। तो मान लीजिए जैसे टाटा कैपिटल है, टाटा कैपिटल बैंक तो है नहीं कि आपका अकाउंट ओपन करके दे। तो टाटा कैपिटल क्या करती है, एक वर्चुअल अकाउंट आपको एक बना के दे देती है। वर्चुअल अकाउंट में एक लिमिट सेट कर देती है। जैसे पेटीएम है, जैसे फोन पे है, तो वहाँ क्या वर्चुअल ये वॉलेट है, तो वैसे ही एक वर्चुअल अकाउंट बना के दे देती है टाटा कैपिटल, जिसके अंदर करोड़, 2 करोड़ रुपए, 10 लाख, 20 लाख, जो भी आपकी लिमिट है वो लिमिट वो सैंक्शन कर देती है। उसमें एक फैसिलिटी दे देती है कि आपका अकाउंट, जो भी आपका प्राइमरी अकाउंट है, उसको लिंक कर देती है। अब प्राइमरी अकाउंट लिंक करने से क्या होता है कि मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए निकालने हैं या आपको 2 लाख रुपए निकालने हैं, आपने रिक्वेस्ट प्लेस करी, आपके अकाउंट में 2 से 3 मिनट में आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया। अब इंटरेस्ट तब लगेगा जब आपके वर्चुअल अकाउंट से पैसा आपके नॉर्मल अकाउंट में, प्राइमरी अकाउंट जो आपका है उसमें पैसा ट्रांसफर होगा। अब मान लीजिए आपको रिटर्न करना है, तो रिटर्न करने में क्या होगा, आपने क्या करा, प्राइमरी अकाउंट से पैसा निकाल के आपने वर्चुअल अकाउंट में डाल दिया। तो वो आपको डिटेल्स दी जाती हैं कि भाई ये हमारा आरटीजीएस नंबर है, ये हमारी डिटेल्स है, ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब हमने ये तो समझ लिया कि अनसिक्योर्ड ओडी या ओडी बेसिकली क्या होती है, और आपको टाटा कैपिटल से अगर लेनी है तो कैसे मिल सकती है। तो